क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा? कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? मैं बोलता हूँ कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता तो हम मिलते। आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत सेंस आपका है। अगर विजय हांसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो लोबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। विजय हांसदा पर से आक्रोशित है, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। कि अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज़्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं? क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नज़र नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? और पिंटू के कार्यशैली पर किसी को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी? और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और लोबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो लोबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया गया। तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं। बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते। 10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा मुंह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। और वही चीज, उसी चीज को हमने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, जिस दिन बहुमत साबित हुआ, जिस दिन हमने कहा था कि हम सशर्त समर्थन देते हैं, यहीं पर हमने बोला था मीडिया में भी, और उसी दिन हम लोग शाम में माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर हम लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत सेंस आपका है। अगर विजय हांसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो लोबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। उस समय हमको बोला गया कि आप स्टीफन बनर्जी से बात कर लीजिए और नलिन सोरेन से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय करेगा। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे इधर चारों तरफ, बोरिया विधानसभा क्षेत्र करके लिट्टीपड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहाँ गठबंधन में अगर विजय हांसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे। कल्पना सोरेन गई थी उधवा, वहाँ भी लिखित लोगों ने आवेदन दिया, और लिखित देने के बाद लोग सोचे कि चेहरा बदलेगा। मेरा नाम वो लोग नहीं लिया था, और बहुत लोग आए थे, पार्टी ऑफिस से भी लिखित दिए। मैंने उन लोगों को पढ़ा के नहीं भेजा। आज चारों तरफ जब हम जाते हैं, लोगों का लोगों का कहना था कि आप विकल्प के तौर पर आए हैं, आपको हम लोग समर्थन देंगे। और भी अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में
एक माननीय सांसद विजय हंसदा है, राजभवन लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहाँ हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहाँ का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता था। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन में हम जाकर के सीएम से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गया। देखे हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता तो हम मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। और मैं पहले भी बोला था, अगर आज बसंत सोरेन हो कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चा है वहां तो हम तो बोलते ही हैं और बोलेंगे ही। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे, क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जिस तरह लोग हैं, जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हंसदा पर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। डांडे से कल्पना जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या भविष्य देखते हैं कल्पना जी का आप? देखिए हम इसके पार्टी में वही हैं। अरे भैया, आप यही ना मुश्किल है, आप तो जो सारा बात बोल ही दिए, और क्या बोल रहा है? आप बोलिए ना, अपने आप बोले कि मिलना नहीं, कल्पना का नेतृत्व आपको मंजूर है? क्यों मिलेंगे भाई? दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? क्यों नहीं हुआ? क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा? कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? आप तो चंपाई समय का समर्थन कर रहे थे। समर्थन तो हमने किया है, हमने सशर्त किया है। इसी जगह हम मीडिया में बोले थे, ये भी नहीं करेगा, ये भी जाएगा।